हाँ, निप्पॉन स्मॉल कैप की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होगा और निप्पॉन में हाल ही में निप्पॉन के म्यूचुअल फंड में 1800 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर अब हमें क्या निप्पॉन स्मॉल कैप से या निप्पॉन के अलग जो भी फंड्स हैं क्या उसमें हमने इन्वेस्ट किया है तो क्या निकल जाना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। एक कमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि सर मैंने निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये का एक SIP किया हुआ था और मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जहां पर बताया गया कि निप्पॉन अब भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी इसमें 2 बार धांधली हो चुकी है, तो क्या मुझे नुकसान होगा निप्पॉन स्मॉल कैप में SIP चालू रख के? क्या मुझे SIP बंद कर देना चाहिए निप्पॉन का और किसी दूसरे फंड का SIP चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो धांधली साबित हुई है और प्लस पहले भी इसमें धांधली हो चुकी है, तो क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो ये सब कुछ हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे आज। इतना डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि आप बिल्कुल भी आसानी से एकदम सरल भाषा में आप समझ जाएंगे कि क्या मैटर है। और आप लोग अगर निप्पॉन के किसी भी फंड में, चाहे स्मॉल कैप हो या किसी भी फंड में, अगर आप निप्पॉन के हैं तो आपको निकलना चाहिए या नहीं, या दूसरे फंड में जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले आप इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर है जो लोग SIP करते हैं या लमसम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप पैसा डालते हैं उस फंड में, उसके बाद वो पैसा फंड मैनेजर क्या करता है, अलग अलग स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रंट रनिंग केसेस होते हैं। जैसे पहले से ही जो फंड मैनेजर होता है या जो भीतर के मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, तो वो पहले से ही बता देते हैं किसी दूसरे पर्सन को या किसी कंपनी को कि हाँ हम इन इन स्टॉक्स को पिक करने वाले हैं, पहले से खरीदने वाले हैं। अब जैसे होता है जब फंड मैनेजर इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो करोड़ों रुपए का होता है, हजारों करोड़ का होता है, वो एक बार में जब किसी इस कंपनी के स्टॉक्स में डालता है तो डेफिनेटली उसका प्राइस तो बढ़ना तय है। तो उनको पहले से पता होता है, जो फ्रंट रनिंग केसेस अगर होते हैं तो पहले से पता होता है कि हाँ इन कंपनीज में ये पैसा जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद के रख लेते हैं, जिसके कारण इसे फ्रंट रनिंग केसेस कहा जाता है। और इसके चक्कर में एक्सिस पे भी पेनल्टी लगी थी बहुत पहले, एक्सिस पे भी पेनल्टी लगी, एक्सिस म्यूचुअल फंड पे। उसके बाद हाल ही में 2024 में, पिछले साल की बात है, क्वेंट म्यूचुअल फंड पर भी आरोप लगा था, क्वेंट म्यूचुअल फंड पे आरोप लगा था। उसके बाद उसका रिटर्न्स थोड़ा कम हो गया था, तो क्वेंट पे आरोप लगा था, एक्सिस पे तो पेनल्टी तक लग गया था इस केस पे। अब यहाँ निप्पॉन में क्या है, निप्पॉन में थोड़ा और यहाँ पे और भी बड़ा मैटर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ निप्पॉन का अगर हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो निप्पॉन म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था। निप्पॉन म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था और रिलायंस, उस समय का रिलायंस का यहाँ पर यस बैंक, आपने नाम सुना होगा, यस बैंक जो बैंक है उससे इनका एक लोन का मैटर था। यहाँ पर यस बैंक ने क्या किया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड को जनवरी के टाइम पर यहाँ पर 500 करोड़ का यहाँ पे राशि दिया हुआ था लोन के रूप में। उसके बाद 2,900 करोड़ का, टोटल मिला के 2,850 करोड़ का लोन दिया हुआ था। लोन देने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन 2020 में आपको याद होगा 2020 में यस बैंक का क्राइसिस आया था, जहां पर यस बैंक यहाँ पर क्या कह सकते हैं डिफॉल्ट हो गया था और वहां पर RBI द्वारा मदद करने के बाद तब जाके लोगों का पैसा रिकवर हुआ था और यस बैंक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब वहां पर उस प्रॉब्लम आने के बाद क्या हुआ था कि उस समय रिलायंस जो था, रिलायंस जिसने 2,850 करोड़ का लोन लिया हुआ था यस बैंक से, उन्होंने एक ATI बॉन्ड इशू किया था। ATI बॉन्ड एक टाइप का यहाँ पर सिक्योरिटीज होता है, वो बॉन्ड इशू किया था 2,850 करोड़ का, जो लोन के रूप में यहाँ पर यस बैंक ने उसे दिया था। लेकिन जब यस बैंक का क्राइसिस आया था 2020 में, तो ये जो बॉन्ड है ATI बॉन्ड, ये निष्क्रिय कर दिया गया था और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हर तरफ 2020 में चर्चा हुई थी यस बैंक के क्राइसिस के बारे में, लेकिन इस ATI बॉन्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब ये चर्चा फिर से निकल के आ रही है। सेबी ने पूछा है रिलायंस म्यूचुअल फंड से, और अभी रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के निप्पॉन म्यूचुअल फंड हो गया है, तो अब वो किससे पूछेगा, निप्पॉन म्यूचुअल फंड से पूछेगा। इसीलिए निप्पॉन म्यूचुअल फंड से वो पूछ रहा है कि भैया ये जो 2,850 करोड़ का आपने लोन लिया हुआ था यस बैंक से, उसका क्या हुआ, वो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना। तो ये तो है फर्स्ट केस, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा एक और केस है, वो है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। अब एक्सपेंस रेशियो के रूप में
88 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये ले चुकी है इन्वेस्टर से। अब यहाँ पर ये पैसे इसका भी इनको हिसाब देना है। तो यहाँ पर दो केस चल रहे हैं। एक तो आपका एटीआई बॉन्ड वाला केस चल रहा है यस बैंक के साथ, निपॉन का, जो कि पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, अब निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया है, इसलिए निपॉन म्यूचुअल फंड से पूछा जा रहा है। प्लस यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का भी बात है, फ्रंट रनिंग केसेस की बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैटर निपॉन के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अब एज पर इन्वेस्टर, जैसे कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, आप इतने सारे मैटर को आपको नहीं समझना, बस आपको ये जानना है कि अब हमें क्या करना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड लमसम आपने करके रखा हुआ है निपॉन के किसी भी फंड में, चाहे स्मॉल कैप हो या कोई भी फंड हो, तो आपको क्या करना है। तो एज पर इन्वेस्टर देखिए, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है निपॉन के स्मॉल कैप में, मेरा एसआईपी चल रहा है, वो भी काफ़ी पहले से चल रहा है, लगभग 3-4 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं तो फिलहाल अभी यहाँ पर एसआईपी स्टॉप नहीं करने वाला। इसमें कोई खास डरने की बात नहीं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एएमसी है निपॉन। अगर हम निपॉन म्यूचुअल फंड की बात करें, बहुत बड़ा एएमसी कंपनी है। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत आरोप भी लगता है तो ये डेफिनेटली रिकवर कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हज़ारों करोड़ का यहाँ पर इनका एयूएम साइज है, तो थोड़े से इसमें कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। और बात की जाए सिर्फ आरोप लगाए, यहाँ पर आरोप साबित नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ एलिगेशन लगा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, सेबी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसमें काफ़ी समय लगता है, 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ आरोप साबित नहीं हुआ, सिर्फ लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के अगर अभी आप अपने एसआईपी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निपॉन की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फंड्स है। अगर स्मॉल कैप की बात की जाए, निपॉन का स्मॉल कैप तो काफ़ी बढ़िया और तगड़ा रिटर्न देते हुए आया अपने इन्वेस्टर को। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कुछ यहाँ पर फ्रंट रनिंग केसेस हो गए या ये जो येस बैंक वाला केस हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ इन बातों को लेकर हमें अभी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, आप एसआईपी चला रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन एज पर माय ओपिनियन मैं अभी एसआईपी अपना स्टॉप नहीं करूंगा, और अगर लमसम भी करना रहे तो मैं अभी स्टॉप नहीं करूंगा। मैं फिलहाल इसमें कंटिन्यू रहूंगा। देखते हैं और समय के बाद इसके और क्या न्यूज़ निकल के आता है 6 महीने 1 साल पे, उसके बाद डिसीजन हम ले सकते हैं। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में और भी कोई डाउट है इस स्कैम से रिलेटेड, या आप लोगों को और क्या करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।